क्या इस बार आपको बोर्ड का एग्जाम देना है? अगर बोर्ड का एग्जाम आप देने वाले हैं तो बहुत सही जगह पर आप आए हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं सर्वनाम को बताने वाला हूं। तो आप चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, चाहे झारखंड बोर्ड से देने वाले हो, चाहे यूपी बोर्ड से देने वाले हो, चाहे आप कोई भी बोर्ड से देने वाले हो, चाहे मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हो, चाहे इंटर का एग्जाम देने वाले हो, चाहे अदर कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आपके सभी एग्जाम में हिंदी के पेपर में सर्वनाम से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग बहुत सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद सर्वनाम से आपका एगो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एगो नहीं छूटेगा। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, सर्वनाम में कम से कम 3 से 4 नंबर तो हर साल पूछता है सर्वनाम से। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तो 4 से 5 6 भी पूछ सकता है, लेकिन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो हर हमेशा ऑलमोस्ट रहता ही रहता है। मेरे पास देखिए पेपर भी है, पेपर है, बहुत सारे पेपर है, अगले 2-3 साल का पेपर रखे हैं। सभी में सर्वनाम से 3 से 4 क्वेश्चन आया है। तो आपको ये वीडियो देख लेने के बाद मेरा वादा एकदम प्रॉमिस है कि आपका एग्जाम में सर्वनाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। नहीं छूटने वाला है मतलब नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं, ताकि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएं हिंदी का, आप उस दिन आपका सर्वनाम से अगर क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर इस वीडियो पर आकर आप लोग उल्टा सीधा कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा वादा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका सर्वनाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कहीं से पूछे। तो मैं ज़्यादा वीडियो में घुमाता नहीं हूं। अगर आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग हमेशा देखते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा मैं वीडियो में घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं, सीधे मैं टॉपिक पर आता हूं, और मेरा टॉपिक है सर्वनाम। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, जल्दी एक सब्सक्राइब पहुँचाइए और वीडियो को लाइक करिए। शुरू से लेकर वीडियो अंत तक देखिएगा भाई। 3 से 4 नंबर का बहुत महत्व होता है बोर्ड में। 3 से 4 नंबर के लिए ही फेल और पास किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 से 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में हमारा सर्वनाम है, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वही होता है जो संज्ञा के बदले में आता है। संज्ञा के जगह पर जो आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह क्यों, कुछ बहुत कुछ आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं आपको। मैं बोल दूंगा कि राम एक लड़का है। मैं क्या बोला मेरे भाई? राम एक लड़का है। तो बताइए यहाँ पर राम हमारा क्या है? संज्ञा है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं संज्ञा के बारे में तो उसका भी मैं कमेंट इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर संज्ञा का देख सकते हैं वीडियो। यानी कि राम हमारा क्या है? यह एक संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा दिया है, राम एक लड़का है। इसको मैं सर्वनाम में कन्वर्ट कैसे करूँगा? तो यहाँ पर अगर राम की जगह वह दे देगा कि वह एक लड़का है। यहाँ पर क्या कह दिया कि वह एक लड़का है, यानी कि राम के जगह पर, यानी किसी संज्ञा के जगह पर वह का प्रयोग हो गया। जो राम था इसमें संज्ञा, उसके जगह पर वह के प्रयोग कर दिया गया। यानी कि राम को ही दर्शाया गया है कि वह एक लड़का है। राम एक लड़का है यानी कि वही एक लड़का है। तो जो संज्ञा के जगह पर आता है वही हमारा सर्वनाम कहलाता है। तो इसमें संज्ञा के जगह पर क्या आ गया? तो वह आ गया। तो वह हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इसी तरह बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोग इसके पूरे पार्ट, जितने इसके हिस्से हैं, जितने इनके प्रकार हैं, सभी को बारीकी से समझेंगे। बारीकी से दोस्तों इतना मस्त समझाऊंगा ना कि एग्जाम में एकदम कह रहे हैं कि फोड़ दीजिएगा, आप फोड़ दीजिएगा एग्जाम में। तो चलिए अब देखते हैं, इसके प्रकारों पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो मेरे भाई जो सर्वनाम होता है वो 6 प्रकार के होता है। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होता है। सबसे पहला तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का डिस्कशन लास्ट में करूंगा, इसलिए क्योंकि बहुत मोस्ट टॉपिक है पुरुषवाचक सर्वनाम। सभी बच्चों का कन्फ्यूजन पुरुषवाचक सर्वनाम में ही होता है। तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम को लास्ट में पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा, इसलिए पहले इसको समझ लीजिए और वीडियो पर पूरा बने रहिएगा भाई मेरे लास्ट तक। तब जाके आप पूरा सर्वनाम में फुल नंबर ला सकते हैं, ठीक ना?
आधा पर देख कर छोड़ दीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पूरा देख लीजिएगा वीडियो को, लास्ट में तो और भरपूर कुछ अंतर समझाने वाला हूँ, क्योंकि दो गो जो होता है ना, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक, दोनों एक ही जैसा लगता है, वही अंतर सिखाऊंगा उसमें, क्योंकि यही परीक्षा में फंसाता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। परिभाषा तो पूछता नहीं है, हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन मैं परिभाषा बताऊंगा और परिभाषा के आधार पर इसका ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो या कोई स्थान का बोध हो, लेकिन कोई निश्चित यानी वस्तु की ओर दर्शा रहा हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बोल देगा मेरे भाई, बोल देगा कि वह एक पुस्तक है। क्या बोल दिया इसमें, वह एक पुस्तक है। देखिए इसमें सिर्फ यही आता है कि तो यह आएगा, कि तो वह के प्रयोग होगा, कि तो ये के प्रयोग होगा, और नहीं तो वे का प्रयोग होगा। यही चार का प्रयोग इसमें किया जाता है, यह, वह, ये और वे। अब देखिए कैसे प्रयोग होगा। दे देगा वह एक पुस्तक है, वह एक पुस्तक है में जो वह है कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वह एक पुस्तक है, किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात कर रहा है, किसी निश्चित वस्तु कि वह एक पुस्तक है, निश्चित है कि वह एक पुस्तक है। यह एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता है, यह भी निश्चित है मेरे भाई कि यह क्या है, एक कुत्ता है। जिसमें यह वह दर्शाता हो कि यह एक कुत्ता है, वह कुत्ता है, यह किताब है, यह मार्कर है, ये लड़के हैं, वे लड़के हैं, ये आदमी हैं, यानी कि जिसमें कोई निश्चित दर्शा रहा हो, निश्चित व्यक्ति वस्तु को दर्शा रहा है। यहाँ बोल दिया यह एक कुत्ता है, यानी कि निश्चित गारंटी है कि यह एक कुत्ता है, बिल्ली नहीं है, यानी कि निश्चित बता रहा है। कोई भी निश्चित वस्तु के बारे में बता रहा है, कोई भी जीव जंतु निश्चित के बारे में चर्चा कर रहा है तो निश्चयवाचक होगा। यहाँ तक कंफ्यूजन आपको कहीं दिक्कत लग रहा है नहीं ना। एक वो और समझिए, इसी में एग्जांपल लेते हैं। अगर कह देगा कि वे, बोल देगा कि वे कलमे हैं। क्या कह देगा कि वे कलमे हैं, यानी कि पूरा निश्चित है कि जो वे क्या रखा हुआ है, वहाँ पर क्या रखा हुआ है, तो कलम रखा हुआ है। वे कलमे हैं, निश्चित बता रहा है कि वहाँ पर क्या है, तो कलमे है। कोई भी निश्चित का बात करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। चलिए अब अगला देखते हैं क्या कहता है। और अगला हमारे दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चय का बोध हो, किसी भी अनिश्चय व्यक्ति वस्तु का बोध हो, अनिश्चय जिसका ज्ञान ही न हो, जिसके बारे में हमें मालूम ही न हो, वह अनिश्चय कहलाता है। जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है वो क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं, वही अनिश्चय हो जाएगा। जैसे यहाँ बोल देगा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। क्या बोल देगा, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो क्या बताइए, हमको पता है दरवाजे पर कौन खड़ा है, कुछ नहीं, निश्चित है ये नहीं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, अनिश्चित है, अनिश्चय, मैं कोई अनिश्चय दर्शा रहा हूँ, यहाँ पर अनिश्चित दर्शा रहा हूँ, यानी कि दरवाजे पर क्या है, कोई खड़ा है, पता नहीं है। पता चल जाएगा कौन खड़ा है ना तो हो जाएगा निश्चय में, लेकिन पता नहीं है कि कौन खड़ा है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चय। बोल देगा यहाँ पर कि खेत में, क्या बोल देगा, कह देगा खेत में कोई सो रहा है। क्या बोल देगा मेरे भाई कि खेत में कोई सो रहा है। बताइए कौन सा सर्वनाम है। तो देखेंगे क्या हमारा निश्चय है, पता है, इसको पता चल रहा है कि कौन सो रहा है, तो नहीं, लिख रहा है खेत में कोई सो रहा है, पता नहीं है कौन सो रहा है, लेकिन कोई तो सो रहा है, पता नहीं है। जब पता हमको नहीं है तो अनिश्चय, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चय। और अनिश्चय में हमारा क्या आता है, तो कुछ आता है और कोई आता है, यही दो वर्ड आता है अनिश्चय में। यानी कह देगा कि मुझे कुछ, मेरे खाने में कुछ है, मतलब पता नहीं है कि खाने में क्या है, नमक है कि मिर्ची है, कौची पता नहीं है, यानी कि ना खाने में कुछ है,
कुछ तो है लेकिन पता नहीं है, जब पता नहीं है तो अनिश्चय। चलिए ये भी आपको दिक्कत दूर हो गया होगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। और अगला मेरा दोस्तों है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें खुद का बोध हो, स्वयं अपने आप का ही बोध हो, कुछ भी काम हो मैं खुद करूंगा, अपने आप ही दर्शाने वाले का बोध हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे जैसे बोल देगा कि मैं खाना खुद बनाऊंगा, मैं खाना खुद बनाऊंगा। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपने आप को ही दर्शा रहा है, अपने स्वयं, किसी के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, वो अपने आप के ही चर्चा कर रहा है कि मैं खाना क्या करूँगा, खुद बनाऊंगा, अपने आप ही बनाऊंगा। जिसमें अपने आप ही कोई काम करने का बोध हो वो हमारा निजवाचक। थोड़ा भी दिक्कत होगा तो दोस्तों कमेंट करते रहिएगा, जब हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, सबका कमेंट आप करिएगा, तुरंत पढ़ लेते हैं हम। यानी कोई भी डाउट लगेगा तब कमेंट करिएगा, मैं तुरंत पढ़ूंगा, तुरंत रिप्लाई भी मिलेगा आपको। मैं खाना खुद बनाऊंगा यानी अपने आप का इसमें बोध आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक, सॉरी दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, आप लोग के लिए ही किया जा रहा है, इसलिए वीडियो पर आप लोग पूरा बने रहिएगा। अब अगला ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अपने सोचिए कि निजवाचक का अगला एग्जाम्पल क्या दे दें, क्या हो सकता है? अपने से खुद का ही बोध करना है। अगला एग्जाम्पल ये हो सकता है, क्या अपना सोच रहा है? अगला एग्जाम्पल अपने से सोच लीजिए, इसे बोल दीजिए, आज मैं जरूर नहाऊंगा। क्या बोल दिया मैं? कि आज मैं जरूर नहाऊंगा, यानी किसी को नहलाने के बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर अपने आप में चर्चा कर रहे हैं, हम अपने आप से बोल रहे हैं, अपने आप में ही चर्चा कर रहे हैं। क्या? कि आज मैं जरूर नहाऊंगा। स्वयं जो अपने आप का बोध हो, स्वयं काम करने का बोध हो, खुद काम करने का बोध हो, वो हमारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम तो दोस्तों इसका नाम में ही सब छिपा होता है, आंसर। प्रश्न मतलब कि जिस सर्वनाम में कोई प्रश्न पूछने का बोध हो, कोई प्रश्न करने का बोध हो, वो हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे बोल देगा कि तुम, कह दिया तुम क्यों खा रहे हो। यहाँ पर देखिए प्रश्न कर दिया, यहाँ पर आपसे प्रश्न कर रहा है कि तुम क्यों खा रहे हो, प्रश्न कर रहा है आपसे। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह भी है, जिसके अंत में है से प्रश्नवाचक का चिन्ह नजर आ जाएगा। सीधा सीधा यह कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। पूरा सर्वनाम भर में एक प्रश्नवाचक ही सर्वनाम ऐसा है जिसके अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया जाता है। नहीं तो सभी में देखिए खड़ी पई रहेगा, इसी में प्रश्नवाचक का चिन्ह रहेगा। तो आपको इस तरह नहीं भी बुझाएगा तो आप प्रश्नवाचक के चिन्ह देखकर सीधे मार दीजिएगा कि यह क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिया है तो प्रश्नवाचक कभी जिंदगी में मत मारिएगा, ठीक? आपको इससे पकड़ लेना है। आप अपने से बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या तुम पटना जाओगे? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या तुम पटना जाओगे? ये भी प्रश्न हो गया। लास्ट में प्रश्नवाचक, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। क्या, क्यों, कैसे, ये सब कब, कहाँ, कुल दे दिया, मतलब क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भी आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब देखते हैं, हमारे सामने उपस्थित है संबंधवाचक सर्वनाम जी। और संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है? किसी न किसी से संबंध दर्शाना है। कोई भी हो सर्वनाम, जिसमें सर्वनाम, जिस सर्वनाम में संबंध का बात कर दिया वो संबंधवाचक सर्वनाम। कोई न कोई संबंध का दर्शाना है। जैसे बोल देगा जिसकी लाठी, क्या बोल देगा? बहुत मशहूर है ये, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या दोस्तों? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर देखिए संबंध दर्शा रहा है, किसमें? तो लाठी और भैंस, जिसकी लाठी रहेगी क्या है? उसी की भैंस भी रहेगी। यहाँ पर संबंध दोनों में दर्शा रहा है, जिसकी और उसकी में, दोनों लाठी और भैंस में संबंध है। जिसकी लाठी है उसी का क्या है? भैंस है। यानी इसमें संबंध होगा लेकिन कोई एक व्यक्ति का होगा। ये नहीं है कि लाठी किसी और की है और भैंस किसी और का है होगा, घर किसी और का है और रह कोई और रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका घर है वही रहेगा, यानी एक ही व्यक्ति को इसमें संबंध दर्शाना है। जैसे
जैसे वह, ऐसे लिख दे रहे हैं, महल महल उसकी है, महल उसकी है जो कल आया था, जो कल आया था। यानी कि जो महल उसकी है जो मेरे घर कल आया था, यानी कोई एक ही व्यक्ति का यहाँ संबंध दर्शा रहा है कि यह महल किसका है, उसका है जो कल मेरे घर पर आया था। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सबसे बढ़िया और उत्तम एग्जाम्पल इसका कि कैसे समझेंगे। दोस्तों आपको समझना है कि इसमें संबंध तो रहेगा लेकिन किसी एक ही पर डिपेंडेंट रहेगा, ना कि किसी और को नहीं जोड़ेगा यहाँ पर संबंध, कोई एक ही लोग में संबंध दर्शाएगा। जैसे बोल देगा यहाँ पर आपको, जो खाना खा रहा है, जो खाना खा रहा है, ठीक से लौक रहा है ना दोस्तों? नहीं लौक रहा होगा तो वीडियो को ऐसे कर लीजिएगा, बड़ा में कर लीजिएगा ऐसे। जो खाना खा रहा है वह कल आया था। यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जो खाना खा रहा है वह कल आया था। यानी कि जो मेरे घर पर आज खाना खा रहा है ना, वह कल भी आया था। कोई एक ही व्यक्ति का यहाँ संबंध दर्शाया जा रहा है और दूसरा व्यक्ति नहीं आया है। कोई मेरे घर कोई दूसरा व्यक्ति खाना खाने के लिए नहीं आया है। जो खाना अभी को खा रहा है ना, वो कल भी खाने आया था। यानी कोई एक ही व्यक्ति का संबंध दर्शा रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा कर्म तुम कर रहे हो ना, वैसा तुमको भरना पड़ेगा। किसी एक ही व्यक्ति को संबंध के अर्थ में दर्शाया जा रहा है। तो जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का संबंध के बारे में कुछ चर्चा की जा रही है, वो हमारा क्या हो जाएगा मित्रों? संबंधवाचक सर्वनाम। आपको इस पांचों में कहीं डाउट लग रहा है मेरे भाई? एग्जाम्पल तो मैं बहुत दे सकता हूं दोस्तों, मैं बहुत दे सकता हूं, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। इतना आपके दिमाग में फिट कर सकता हूं ना कि घंटा भर की वीडियो हो सकती है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं कि ज़्यादा लंबा वीडियो दूंगा ना तो आप लोग भी नहीं देखेंगे। आप लोग भी बहुत शॉर्ट कट में अब चल रहे हैं ना, बहुत शॉर्ट कट खाली देख रहे हैं। नहीं भाई, जो वीडियो लॉन्ग में होती है ना, वो शॉर्ट में भरपूर मात्रा में नहीं हो पाती है। तो ज़्यादा लंबा बना दूंगा तो आप लोग देखेंगे भी नहीं, और मेरा MB भी बर्बाद होगा, मेहनत भी बर्बाद होगा, और जो दिमाग लगाएंगे वो भी बर्बाद होगा। इसीलिए शॉर्ट ही वीडियो में, छोटा ही वीडियो रहेगा तब फिर भी लंबा हो जाएगा, 10 से 15 मिनट की वीडियो यही हो जाएगा। फिर भी इसी वीडियो में मैं आपको 4 से 5 नंबर दिलाने के काम कर रहा हूँ। जो कि लोग साल भर सरनाम को पढ़ाते रहते हैं, एक वीडियो से मिल रहा है। क्या खराब ये है? बिल्कुल आप 15 मिनट का समय दीजिए अपने लिए। अब रील्स इंस्टाग्राम सब छोड़िए, ये सब अब अपनी मेहनत पर जोड़ दीजिए। अब समय नहीं बचा है। तो अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये देखना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ मैं अंतर भी दिखाऊंगा। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, साइड से हूँ मैं। चलिए तो वो हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो मेरा अंतिम छठवां है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई लोग। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तब आइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट वाला को भी समझ लेते हैं अब जोरदार तरीकों से। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन मेरे भाई पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के होता है। कौन कौन इनके बच्चे हैं? तो एगो उत्तम पुरुष जी हैं, एगो मध्यम पुरुष जी हैं, एगो अन्य पुरुष जी हैं। तीनों के बारे में हम देख लेंगे, पुरुषवाचक भी चले जाएंगे यहाँ से। तो देखिए हमारा उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष उसे कहते हैं, यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर बोल कौन रहा है? तो हम बोल रहे हैं पागल की तरह, यानी कि जो बोल रहे हैं क्या है? उत्तम पुरुष। यानी मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष। मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष। आप बोलिएगा तो आपके लिए आप क्या होंगे? मैं होंगे। यानी कि जो मैं होते हैं ना, स्वयं किसी को नहीं दर्शाना है, ना आपको, ना उसको, ना किसी को। जो बोल रहा है मैं, तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। जो बोलता है वही उत्तम पुरुष होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं कि कैसे बोलेंगे हम। कह देंगे कि मैं भारत में रहता हूँ, चाहे मैं भारतवासी हूँ। क्या बोल दिया मेरे भाई लोग, मेरी बहनों, मेरे शेर और मेरे शेरनियों? क्या बोल दिया कि मैं भारतवासी हूँ।
यानी कि मैं किसी से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं भारतवासी हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं खाना आज खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ नहाने, मैं जा रहा हूँ सोने। यानी कि मैं खुद किसी से बात नहीं करना है मेरे भाई। मैं बोल दूंगा मैं आम खाता हूँ। यहाँ पर आपको सेंटेंस पकड़ना है। मैं तो आया है उसमें भी जो बताए हैं कि आपको क्या निज बताएं, निजवाचक, उसमें भी आया है, लेकिन उसमें क्या है, कोई खुद काम करने का बोध होगा। यहाँ पर कुछ कहने का बात होता है, वहाँ पर खुद कोई ना कोई काम करना है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, यानी कोई वहाँ पर काम करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अपने आप में बड़बड़ा रहा हूँ। जैसे मैं आम खाता हूँ, यहाँ पर मैं अपने आप बोल रहा हूँ कि मैं आम खाता हूँ, यानी ये क्या हो गया, ये हमारा पुरुष, उत्तम पुरुष हो गया। मैं जो बोल रहा हूँ, बोल देंगे हमने हमने गाना सुना है, हमने गाना सुना है, हमने गाना सुना है क्या, तो अभी बस कर रे पगली रहे दे। थोड़ा मौज मस्ती भी होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर लिखा हमने गाना सुना है, यानी कि इसमें किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं अपने आप के ही बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि हमने गाना सुना है, यानी कि जो खुद जो बोल रहा है वही उत्तम पुरुष है। अब देखते हैं मध्यम पुरुष क्या होता है। मध्यम पुरुष उसे कहते हैं सुनने वाले को। तो यहाँ पर सुन कौन रहा है, आप लोग सुन रहे हैं ना, तो आप लोग क्या हुए, मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हो गया, लेकिन आप सुन रहे हैं मेरे बातों को, तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष। मैं बोल दूंगा कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, आप पढ़िए, आप लोग पढ़िए प्लीज। तो या जो मैं बोल रहा हूं ना आप लोगों को, तो आप लोग क्या हो गए, मध्यम पुरुष। ये सब मध्यम पुरुष में आएगा। बोल देगा आप लोग चाय पी लीजिए, आप लोग चाय पी लीजिए। मैं किसी दूसरे पर्सन को कह रहा हूँ, अपने का नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आप लोग चाय पी लीजिए, यानी कि मेरे बात को कोई सुन रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग चाय पी लीजिए, तो मैं फालतू नहीं बड़बड़ा रहा हूँ कि मैं आप लोग चाय पी लीजिए, अनुरोध नहीं कह रहा हूँ ना, यानी किसी से तो कह रहा हूँ कि आप लोग चाय पी लीजिए। तो जिससे मैं कह रहा हूँ तो वो लोग क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष। आप लोग चाय पी लीजिए, तुम खाना खा लो, तुम सो जाओ, तुम रो, तुम हंसो, तुम गाना सुनो मेरे जैसा। तो ये क्या हो जाएगा, सब मध्यम पुरुष हो जाएगा। अब देखते हैं अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष ही सबको फंसा देता है। तो इसको गौर से समझ लीजिएगा, उसके बाद जाइए परीक्षा में, आंख मूंद के एग्जाम में परीक्षा दीजिए, दिक्कत नहीं होने वाला है सरनाम में, क्योंकि ये कौन पढ़ा रहा है, आपके भाई प्रदीप। तो अब देखते हैं मेरे भाई, अन्य पुरुष क्या होता है। अन्य पुरुष जिसमें ना बोलने वाले के बारे में चर्चा हो और ना सुनने वाले के, इसमें किसी और के बारे में चर्चा की जाए तो वह हमारा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। यानी किसी अन्य के बारे में चर्चा किया जाता है उसे अन्य पुरुष। जैसे मैं बोल दूंगा वह मोहन है, वह कौन है, तो मोहन है। तो इसमें अगर कोई मोहन नाम के लोग सुन रहे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, वह मोहन है। यानी कि ना मैं अपने आप को कह रहा हूँ, ना किसी और के बोल रहा, ना जो सुन रहा है उसको बोल रहा हूँ, मैं किसी और के, तीसरा के बारे में बात कर रहा हूँ कि वह कौन है, मोहन है। मैं तो बोल रहा हूँ और किसी और से बोल रहा हूँ, अपने से तो नहीं कहूँगा कि वह मोहन है। यानी कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि वह मोहन है, लेकिन अकेले नहीं, किसी और से भी बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति से बोल रहा हूँ कि देख भाई वह कौन है, तो मोहन है। यानी किसी तीसरे के चर्चा कर रहा हूँ। जब किसी तीसरे की ओर इशारा कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। बोल देगा वह सोहन का भाई है। सोहन का भाई कौन है, मोहन, वह सोहन का भाई है। तो यहाँ पर देखिए, मैं ना अपने आप के बारे में बताया, न मेरे भाई लोग के बारे में बताया, चर्चा किसी का नहीं किया। मैं किसी तीसरे बंदे के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि वह कौन है, तो वह तो सोहन का भाई लग रहा है। यानी किसी तीसरे के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। वह क्रिकेट खेल रहा है, देखो देखो वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि
वह क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर किसी तीसरे के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि वह क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन अब यही समझना है इसमें भी यह वह का प्रयोग हो रहा है। आज जो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम बताए थे उसमें भी यह वह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कैसे पकड़ेंगे कौन हमारा पुरुषवाचक यानी कि अन्य पुरुष है, या कैसे समझेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो मेरे भाई, अगर कोई वस्तु और स्थान का बोध किया रहेगा, जैसे बोल देगा कि वह शहर है, वह शहर है, यह कुत्ता है, किसी वस्तु, स्थान या कोई छोटा मोटा जीव जंतु के बारे में चर्चा किया रहेगा और उसमें यह वह दिया रहेगा। देखिए यह वह दिया है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? तो शहर दिया है, कोई स्थान का चर्चा किया, इसमें क्या है? कुत्ता, कोई जानवर की चर्चा किया है, कोई वस्तु का चर्चा किया रहेगा। अगर इसमें यह वह दे दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अन्य पुरुष में क्या होता है? ना वस्तु के चर्चा रहेगा, ना स्थान के चर्चा रहेगा, ना जानवर के चर्चा रहेगा। यहां पर किसी न किसी व्यक्ति का चर्चा होगा, चाहे व्यक्ति लड़का रहे चाहे लड़की रहे, लेकिन यहां पर किसी न किसी व्यक्ति का ही चर्चा होगा। देखिए यहाँ वह मोहन है, मोहन कौन है? कोई ना कोई व्यक्ति है ना। और यहाँ पर जो वह प्रयोग हुआ अब किसके लिए हो गया? अन्य पुरुष के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति है। मैं बोल दूंगा, मैं यहाँ पर बोला हूँ कि वह क्रिकेट खेल रहा है, कुत्ता क्रिकेट खेल रहा है, मेरा किताबिया थोड़ा क्रिकेट खेल रहा है ना, कोई ना कोई व्यक्ति ही क्रिकेट खेल रहा है, चाहे लड़का हो चाहे मेरी बहनें कोई भी हो, लेकिन कोई ना कोई इंसान ही क्रिकेट खेल रहा है। तो जो क्रिकेट खेलने के साथ वह का प्रयोग हुआ है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। डाउट पूरा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में करिएगा। बस आज तक यहीं तक रहेगा मेरे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए धमाका के साथ। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।